कार्यक्रम की इस श्रृंखला में चतुर्थ व्याख्यान के लिए मैं प्रोफेसर बनवानी विश्वाल सर, डीन सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली, जो हमारे समक्ष पधार चुके हैं, उपस्थित है। मैं सर के व्याख्यान के लिए इंट्रोडक्शन सेशन में आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विशाल कदम, असिस्टेंट प्रोफेसर, SMS गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज, MP। डॉक्टर विशाल कदम। धन्यवाद मैडम। सर्वप्रथम मैं HRD UGC HRD हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय और HRDC के डायरेक्टर बंद्रे सर, प्रीति मैम, आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के परिचय के लिए आपने मेरा चयन किया। सर विश्वाल सर वर्तमान समय की संस्कृत विषय की अद्वितीय व्यक्तित्व हैं, जिनके अंदर अपने विषय का अथाह सागर छुपा हुआ है। सर मौलिक रूप से लेखक होने के साथ साथ कवि, कथाकार, संपादक, समीक्षक, अनुवादक एवं शोध मार्गदर्शक आदि अनेक शैक्षणिक भूमिकाओं में सुप्रसिद्ध संस्कृत भाषा तथा साहित्य के लिए समर्पित हैं। सर को 20 से अधिक बार सुप्रतिष्ठित साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। सर ने 10 से अधिक शोध पत्रिकाओं के 100 से अधिक अंकों का सफल संपादन किया है। इसके अतिरिक्त सर ने अभिनंदन एवं स्मृति ग्रंथों का संपादन भी किया है। इसके अतिरिक्त सर 150 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। 70 से अधिक पुस्तक समीक्षाएं सर ने की हैं। 20 से अधिक पुस्तकों का आमुख लेखन सर कर चुके हैं। 15 से अधिक रचनाकारों का साक्षात्कार सर ने किया है। 200 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में सर की सहभागिता रही है। इसके साथ ही सर ने 50 शोध छात्रों का मार्गनिर्देशन भी किया है, जिसमें से 45 से अधिक छात्रों को PhD, जिसे विद्या वारिधि, जिसे हम सब लोग ज्यादातर लोग नहीं जानते कि PhD को संस्कृत में विद्या वारिधि भी कहते हैं, की उपाधि प्राप्त की है सर के 45 से अधिक छात्रों ने। सर की सृजनात्मक कृतियों पर 10 से अधिक PhD MPhil के शोध प्रबंध, रिसर्च थीसिस विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत की जा चुकी है। अब मैं सर का थोड़ा सा व्यक्तिगत परिचय देना चाहूँगा। ये सर का एकेडमिक परिचय था, जो मैंने बहुत शॉर्ट किया है। सर का परिचय जो है गागर में सागर भरने जैसा है, कम समय में सर को अगर परिचय करना पड़े तो। व्यक्तिगत परिचय में सर का जन्म जो है 4 मई 1961 में ओडिशा के याजपुर जिला के ग्राम तेलिया में हुआ। सर की शिक्षा जो है MA MPhil PhD पुणे विश्वविद्यालय से हुई। सर संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी, अंग्रेजी, ओडिशा इन भाषाओं पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा मराठी और बंगला की भी सर को अच्छी सी समझ है। सर का कर्म क्षेत्र प्रयागराज एवं देवप्रयाग रहा है। सर विदेश यात्रा भी कर चुके हैं। सर ने जर्मनी के लाइप्जिग और हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय में अपनी व्याख्यान दिए हैं। सर YouTube पर भी हैं। सर ब्लॉग भी लिखते हैं और सर का एकेडमिया URL भी है। तो सर की मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी विभिन्न सर के अंदर इतने विभिन्न व्यक्तित्व छुपे हुए हैं और संस्कृत के हर पक्ष पर ऐसा कोई पक्ष नहीं है जहां सर दखल ना रखते हों। तो सर अपने समय की एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। तो मैं सर से अनुरोध करता हूं कि सर अपने लेक्चर संत कवि भीम भोई एंड हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल हार्मनी पर हम सबका ज्ञानवर्धन करें। ओवर टू सर, प्रोफेसर बनमाली विश्वाल सर, प्लीज सर। Can you hear me? Yes, sir. Yeah. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम
Jagannathaaya te Namah. A very good afternoon to all of you, specifically the organizers, Dr. R.T. Bedreji, Professor and Director UGC Human Resource Development Center, Sagar University, Sagar, course coordinators, Dr. Preeti ji and Anil Khandare ji, and Professor B.K. Srivastav ji, and Dr. Preeti Anil Khandare is one name, sorry. So course coordinators, Dr. Preeti Anil Khandare ji. So Dr. Preeti ji and Professor B.K. Srivastav ji, Dr. Vikas ji, who was introduced me for this lecture. Dr. Preeti ji was in my contact throughout. She has proposed to suggest a topic related to the main theme of this refresher course, that is Indian thinkers and their contributions in social harmony. She has asked me to suggest a topic based on the thinkers of eastern part of our country. I have suggested two topics: Sant Kavi Bhimo Bhoi and his contribution towards social harmony, or Utkalmani Gopabandhu Das and his contribution towards social harmony. So when she sent me the invitation letter, the first topic was mentioned there. So I accepted the same topic, that is Sant Kavi Bhimo Bhoi and his contribution towards social harmony. On 25th July 2022, in her first address, the Honorable President of India, Dr. Draupadi Murmu, invoked the saint poet Bhimo Bhoi to convey the message of pursuing the greater good even at the cost of your own interest. Bhimo Bhoi was a Kandha tribal poet of Odisha. He was a 19th century saint and a poet and a philosopher who preached compassion and equality and was against caste system, she said. As I am going to establish in my present lecture, this Odishan poet is mostly known for his songs on the philosophical aspects of Mahima Dharma. He was a bhakta, that is devotee, a Shishya, a disciple of Mahima Gosai, the founder of Satya Mahima Dharma, an Indian religious tradition. That Mahima Dharma is an Indian religious tradition that challenged the authority of caste and other forms of discrimination based on tenets of the Vedas and Puranas. Before going into the details on the present topic, since Bhimo Bhoi was a saint poet or a Santa Kavi, I would like to say a few words on the Indian tradition of Santa Kavi, that is Santa Kavi Parampara. संत कवि परंपरा में उत्तर प्रदेश का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तर भारतीय संतों की पहली पीढ़ी में कबीर और रविदास शामिल है। कबीर 15वीं शताब्दी के मध्य में बनारस में पैदा हुए। उनसे पूर्व 13वीं और 14वीं शताब्दी में दो मुख्य व्यक्तित्व नामदेव और रामानंद भी वहां हुए। संत मत परंपरा के अनुसार रामानंद वैष्णव साधु थे, जिन्होंने
कबीर, रविदास और अन्य संतों को नाम दान दिया, अर्थात उन्हें दीक्षित किया। संत काव्य का सामान्य अर्थ है संतों के द्वारा रचा गया काव्य। क्रमशः भारत में इसका रूढ़ अर्थ होता गया। इसका रूढ़ अर्थ है निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य। भारत में संत मत का प्रारंभ 1267 ईस्वी में संत नामदेव के द्वारा किया हुआ माना जाता है, पर 15वीं शताब्दी में महात्मा कबीर का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अपनी प्रखर प्रतिभा, सुदृढ़ व्यक्तित्व और प्रौढ़ चिंतन एवं कवि सुलभ हृदयता, सहृदयता व मार्मिक व्यंजना शैली के बल पर संत मत और संत काव्य का प्रचार शीघ्र ही सारे उत्तरी भारत में कर दिया। संत कबीर और संत भीमभोई, इन दोनों की शैली में पर्याप्त साम्य है। भीमभोई वॉज संत कवि, संथ कवि एंड भक्त कवि। ही वॉज कंध कवि एंड अंध कवि। उनके अंधपन के बारे में कहीं भी ऐकमत्य नहीं है। कोई कहता है वे जन्मांध थे, तो कोई कहता है वे बाद में चेचक के शिकार होने के कारण अंधे हो गए थे। कोई कहता है यद्यपि वे अंधे हो गए थे, पर बाद में भगवत कृपा से उनकी दृष्टि शक्ति वापस आ गई थी। कोई कहते हैं यह मात्र जनश्रुति ही है। स्वयं भीमभोई ने कहीं अपने अंधत्व का जिक्र नहीं किया, पर कवि अच्युतानंद ने और श्रीधर स्वामी ने अपने काव्यों में उल्लेख किया है कि भीमभोई या तो जन्मांध थे या फिर बाद में अंधे हो गए थे। भीमभोई शून्य साधक थे, धर्म संस्कारक रहे एवं समाज संस्कारक भी रहे। उनकी स्तुति चिंतामणि उनकी श्रेष्ठ रचना है, जिसे हम माइल स्तंभ कह सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के एक दीवार पर स्तुति चिंतामणि की 2 प्रसिद्ध पंक्तियां लिखी हुई है। प्राणी को आरत दुख अप्रमित, देखू देखू केवा सहु, मो जीवन पछे नरके पड़ी था, जगत उद्धार है। Very simple. Boundless is the anguish and misery of the living. Who can see it and tolerate? Let my soul be condemned to hell, but let the universe be redeemed. जिसका हिंदी में अर्थ है, इस दुनिया में प्राणियों का दुख अपरिमित है, जिन्हें देखते हुए कौन सहन कर सकता है। मेरा जीवन नरक में पड़ा रहे, कोई चिंता नहीं है, पर जगत का उद्धार होना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व कल्याण के लिए संत कवि भीमभोई समर्पित थे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए कार्य किया है। तदर्थ प्रतिबद्ध एवं कटिबद्ध भी रहे। उन्होंने रेढ़ाखोल का उद्धार हो या उड़ीसा का उद्धार हो ऐसा नहीं कहा। रेढ़ाखोल उनका जन्म स्थान हम आगे बताने वाले हैं, पर जगत का उद्धार हो ऐसा मांगा है। भगवान से प्रार्थना किया, उनके गुरु से प्रार्थना की। इससे पता लगता है कि वे आजीवन वसुधैव कुटुंबकम जो सिद्धांत है, भारतीय महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसके पोषक एवं समर्थक रहे।
स्तुति चिंतामणि इनके एक प्रसिद्ध रचना है जिसके बारे में आगे हम बताएंगे। स्तुति चिंतामणि में उन्होंने महिमा की स्तुति की है, जो शून्य पुरुष की स्थिति की है। स्तुति चिंतामणि से नाम से स्पष्ट है, वहां स्तुतियां ही है, शून्य पुरुष की स्थिति की है। और शून्य पुरुष की स्तुति उन्होंने विभिन्न नामों से किया, जैसे अनाकार, अनाकार जिसका आकार नहीं है, निराकार का जो अर्थ है वही अनाकार है, उड़िया में अनाकार चलता है। अनादि, अव्यक्त, ब्रह्म, अलेख, निरंजन आदि। तो अलेख निरंजन एक जो संप्रदाय, महिमा संप्रदाय के जो साधु होते हैं, वो किसी के दरवाजे पर जब भिक्षा के लिए जाते हैं तो यही उच्चारण करते हैं, अलेख निरंजन, अलेख निरंजन। कभी कहता है श्री गुरुंक ठास नयन सदृश वेद शास्त्र नाही साथी, शून्य को अनाई पद बखाणाई अनुभव करी बुद्धि। गुरुजी महिमा गोसाई ने ये अपने गुरु के लिए, गुरु को उद्देश्य करके ये पद्य उन्होंने लिखा है स्तुति चिंतामणि में। गुरुजी महिमा गोसाई ने जो कुछ लिखा है, भीम भोई कह रहे हैं, जो कुछ लिखा है अपने मन से लिखा है। शून्य अर्थात आकाश की ओर देखते हुए वो लिखते गए। लिखते समय उनके पास कोई वेद शास्त्र पुराण आदि नहीं थे, पर उनके उपदेश वेद जैसे शाश्वत है। तत्कालीन समाज में जो कुसंस्कार थे, जो जाति भेद प्रथा थी, ब्राह्मणवाद था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाए। कर्मकांड का उनको विरोध करना पड़ा और इनके मत में सभी समान है। जो इक्वल सोशल हार्मनी है वो कूट कूट कर भरा है भीम भोई के साहित्य में। स्तुति चिंतामणि उनके सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें कुल 100 बोलियां हैं, प्रत्येक बोली में 40 पाद हैं। इस प्रकार स्तुति चिंतामणि का कुल पद संख्या 2020 है। संपूर्ण काव्य का छंद एक ही है, राग बंगलाश्री, एक प्रसिद्ध राग है उड़िया में। प्रायः उड़ीसा के सभी कवि, प्राचीन कवि इस राग में, इस छंद में लिखे हैं। महिमा धर्म को सत्य सनातन धर्म और कुंभीपाटिया धर्म कहते हैं। स्तुति चिंतामणि की तृतीय बोली में 56 कोटि जीवों की चर्चा है। अब ये कोटि करोड़ के अर्थ में है या कोटि प्रकार के अर्थ में, वो भी विचारणीय है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता की भी चर्चा है। तो 33 कोटि देवता, 35 कोटि देवता है। पहले तो हम लोग बचपन में भी यही मानते कि 33 कोटि देवताएं हैं, संभव है, किंतु आज के जो व्याख्याकार हैं वो बताते हैं कि 33 कोटि देवता, 33 कोटि देवता मतलब 33 प्रकार के देवता। कोटि जो है संस्कृत में प्रकार के अर्थ में भी प्रयुक्त है। भीम भोई ने 9 लक्ष तारा, 3 खंड ब्रह्मांडों की बात की है। उनके अनुसार पृथ्वी 9 खंडों में विभक्त है। संत कवि भीम भोई की विशिष्टता के कारण भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने हाल ही में घोषणा की है कि यूजीसी द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ बिलासपुर के घासीदास विश्वविद्यालय में संत कवि भीम भोई की चेयर स्थापित की जाएगी, क्योंकि भारत में 19वीं सदी के धार्मिक और सामाजिक सुधार के प्रसंग में संत कवि भीम भोई का बड़ा ही योगदान रहा है।
एक अन्य प्रसंग में उन्होंने कहा है कि संत कवि भीम भोई की जीवनी यूजीसी पाठ्यक्रम में शामिल की जाएगी। भीम भोई के साहित्य और दर्शन पर जितना अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि उनके विशाल साहित्य है, उनका भीम भोई ग्रंथावली में सारे साहित्य प्रकाशित है, उस पर शोध होना चाहिए। जितने शोध होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए अब संत कवि की जीवनी पर उच्च स्तर पर शोध किए जाएंगे। अतः इस समय संत कवि भीम भोई पर चर्चा होना इस रिफ्रेशर कोर्स में अत्यंत प्रासंगिक है। 19वीं सदी के उत्कलीय संत कवि भीम भोई, जिन्हें उड़िया में संत कवि कहा जाता है, एक्चुअली जो संत वो उड़िया में संत के संत शब्द से संत का ही बोध होता है। वे महिमा धर्म के प्रबल समर्थक थे, जिसे वो सत्य सनातन धर्म भी कहते हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से उड़ीसा राज्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का प्रयास किया और उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। संत कवि भीम भोई ने अपनी जमीनी से जुड़ी कविताओं, और उनकी कविताओं को देखेंगे सब जमीनी से जुड़ी हुई कविताएं, मतलब कहीं अवास्तविक और कल्पना प्रसूत कविता उसमें नहीं है। उन इस कविता के माध्यम से उन्होंने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाई और लड़ाई भी लड़ी, कई स्तर पर लड़ाई लड़ी। विशेष उल्लेखनीय है कि भीम भोई के सम्मान में बोलांगीर मेडिकल कॉलेज का नाम भीम भोई मेडिकल कॉलेज रखा गया। संत कवि भीम भोई का आविर्भाव काल 15 मई 1850, यह तथ्य सर्वमान्य है। यद्यपि मत वैभिन्न है, मैं समय समय पर उस पर चर्चा करूंगा। पवित्र वैशाख पूर्णिमा का दिन रेढ़ाखोल संबलपुर, वर्तमान में भी रेढ़ाखोल नाम है, रेढ़ाखोल संबलपुर उड़ीसा में उनका जन्म हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि भीम भोई का जन्म 1850 में तो हुआ, लेकिन वो जटासिंह में हुआ है, ऐसा बोलते हैं। तो विभिन्न स्रोतों ने अलग अलग वर्षों के साथ साथ उनके जन्म स्थान के प्रसंग में विभिन्न स्थानों का हवाला दिया है। पर भीम भोई अपने जन्म के बारे में स्तुति चिंतामणि के 22 नंबर पद्य में लिखते हैं, जननी उदर गोप मधुपुर पाशोरी न जाए चित्तु मातृगर्भे गते पाठ पढ़ुथिली टिके टिके अच्छी हेतु। अब वो अपना जन्म स्थान, इनके अनुसार इनका जन्म स्थान जो है संबलपुर जिला में रेढ़ाखोल में ही एक मधुपुर गांव है, वो मधुपुर ग्राम में उनका जन्म हुआ। ये स्वयं भीम भोई कहते हैं, तो ये प्रामाणिक है। कहीं उन्हें जन्मांध कहा गया है, तो कहीं उन्हें कहा गया है कि किसी रोग के शिकार होने के कारण, जैसे चेचक रोग के शिकार होने के कारण वो अंध हो गए थे और बाल्यावस्था में ही वो दृष्टि शक्ति हरा दिए थे, ये भी आता है। लेकिन आज के जो शोधकर्ता है वो मानते हैं कि नहीं, भीम भोई अंधे नहीं थे। यद्यपि कुछ मानते हैं कि पहले अंध थे, फिर भगवत कृपा से उनकी दृष्टि शक्ति वापस आ गई थी, लेकिन इसमें इदमित्थम कुछ कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि स्वयं भीम भोई ने कहीं अपने को अंधे की बात नहीं कही। तत्कालीन रेढ़ाखोल राज्य के राजा
जाति भेद और ब्राह्मण लोगों का दलित तथा आदिवासी लोगों के प्रति कठोर भेदभाव, इन सब के कारण भीम भोई के परिवार को देशांतर होने का आदेश दिया गया था, क्योंकि वो आदिवासी कंध कम्युनिटी में आते थे। उनके परिवार के लोग देशांतर होने के भय से अपने को गोपन रखा, तो देशांतर तो नहीं गए लेकिन अपने को कहीं गोपन कर दिया। इस प्रकार भीम भोई मधुपुर गांव में 10 वर्ष अपनी बाल्यावस्था व्यतीत किए। बाद में दूसरे गांव में जाकर भिक्षावृत्ति की और गौ सेवा आदि की। तो ऐसा बोल जाता है कि कौन सी गोंतिया एक थे, उनके घर में वो गायों को लेकर के गायों को चराते थे। इस प्रकार वो उधर प्रतिपोषण किए। भीम भोई अनादि ठाकुर को पिता, अपने ग्रंथों में अनादि ठाकुर को पिता और आदि शक्ति को माता मानते थे। अपने असली माता पिता के नाम वे प्रायः नहीं लेते हैं। हो सकता है कि उनके प्रति उनके मन में कोई आक्रोश हो, जैसे कि उनकी बाल्यावस्था से हमें ज्ञात होता है। उन्होंने बचपन में अनाथ जैसे जीवन अतिबाहित किया है। कभी भोई का परिवार अच्छी स्थिति में नहीं रही और ज्यादातर मामलों में बताया गया है कि उनका प्रारंभिक जीवन या उनकी बाल्यावस्था खुशहाल में नहीं रही। जब वे काफी छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां ने पुनर्विवाह किया और जल्द ही उनके नए पति से उन्हें कुछ बच्चे हुए, तो भीम भोई उपेक्षित सा महसूस किए अपने को। उनका तिरोधान समय भीम भोई का 1895 माना जाता है। मात्र 45 वर्ष की आयु में वो शरीर छोड़े थे। पवित्र शिव चतुर्दशी के दिन शशांक चैम्बर सुवर्णपुर उड़ीसा में उन्होंने यह लीला त्याग की। उनके पारिवारिक विवरण पर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि उनकी पत्नी का नाम अन्नपूर्णा है। उनके 2 बच्चे भी थे, बेटी लावण्यवती, बेटा कपिलेश्वर। भीम भोई का परिवार खोंड जनजाति का था। खोंड जो है कंध, वही कंध है, कंध जनजाति है। उनका धर्म महिमा धर्म है। हर किसी के कोई ना कोई गुरु होते हैं, लेकिन जो साधक होते हैं उनके गुरु कुछ विशेष ही होते हैं। भीम भोई के गुरु रहे हैं गुरु महिमा स्वामी, जिसको महिमा गोसाई भी कहते हैं। स्वामी, गोस्वामी, वो गोसाई हो जाता है उड़िया में, अपभ्रंश में। संत भीम भोई हिंदू धर्म के रीति नीति पूजा विधि के खिलाफ विचार रखते थे। इसमें कारण है, पूजा के नाम पर दूसरों का बलि दिया जाता है। आप जानते हैं बलि प्रथा हमारे भारतवर्ष में रही है, जिसकी वजह से दुनिया और भी हिंसामय हो जाता है। वो परेशान होकर अपने गुरु के पास जाकर अपनी समस्या के बारे में बताए, तो उनके गुरु महिमा स्वामी ने उन्हें महिमा धर्म प्रचार करने का उपदेश दिया। तब से वे एक संत के वेश में सही धर्म और सही मार्ग के प्रचार में लग गए। वो कहते थे कि मानव धर्म सिर्फ एक धर्म है जहां उच्च नीच बात विचार भेदभाव न हो। मैं उनके साहित्य से कुछ कोटेशन बाद में प्रस्तुत करूंगा। यही विचार उनके साहित्य में देखने को मिलता है। अभी कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं, फिर साहित्य के माध्यम से इस बात को। वे गांव-गांव में घूमकर महिमा धर्म का प्रचार किए। जहां एक और उनके खिलाफ बहुत सारे लोग आए, कि जब नई बात आती है, एक नए तथ्य आप सामने लाते हैं, तो फिर विरोध भी होता है। और दूसरी ओर उनके साथ भी बहुत लोग देने लगे। बाद में महिमा धर्म को और भी
सही तरीके से प्रचार करने के लिए वो ओडिशा के ढेंकानाल जिला में जोरंदा गादी में अपने डेरा डालते हैं। वहाँ जोरंदा इस समय एक महिमा धर्म के एक प्रसिद्ध पीठ है, जहाँ एक अच्छा मंदिर भी बना हुआ है। वहाँ एक अद्भुत भव्य मंदिर वही भीमभोई के प्रयास में बना है, जिसका कई सारे रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। यह तथ्य भीमभोई के इतिहास पढ़ने में पता लगता है। भीमभोई के इतिहास के अनुसार महिमा धर्म एक ऐसा धर्म है जहां किसी भी प्रकार के स्वार्थ के लिए कोई अवसर नहीं। स्तुति चिंतामणि की गाथा के अनुसार महिमा धर्म के मत से भगवान के कोई भी रूप नहीं है, वो निराकार अनाकार मानते हैं, जैसे हमने बताया, और न ही कोई उनका आकार होता है। अरूप है और निराकार है, ये शब्द सह प्रयोग किया है भीमभोई ने। आगे हम बताएंगे। यानी भगवान निराकार है जो ब्रह्मांड के हर जगह विद्यमान है। उनका मानना है कि इंसान भगवान को कुछ न कुछ आकार देकर भगवान का अपमान करता है, ये भीमभोई का मानना है। आज भी ओडिशा राज्य में बहुत सारे लोग महिमा धर्म को अपनाते हुए मिलेंगे, जो दुनिया के मोह माया को छोड़कर उस धर्म को अपनाकर एक संत जैसा शांति और सुख में अपने जीवन बिताते हैं। इस धर्म को जो अपनाता है उसे सुबह 4 बजे उठना होता है और नहा धो करके भीमभोई के भजन या तो स्वयं गाना है या किसी के द्वारा गाया हुआ सुनना है। वे लोग शरीर में भगवा रंग जो ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण करते हैं, इसके अलावा वो दूसरे रंग के वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ये महिमा धर्म के जो साधक हैं। रात्रि में भोजन नहीं करना, भिक्षावृत्ति से जीवन जीना आदि भी इस धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। भिक्षावृत्ति में भी अनेक कंडीशन है, जैसे एक घर से एक बार वो एक दिन में भिक्षा लेंगे, जितना मिल गया उसी में दिन का निर्वाह होगा, फिर दूसरे घर में नहीं जाना है। ये सब ये महिमा धर्म की विशेषता रही है। उनके व्यक्तित्व की अपेक्षा उनका कृतित्व अधिक उल्लेखनीय है। उनकी प्रमुख कृतियों में से कुछ शीर्षक इस प्रकार है, जो स्तुति चिंतामणि की चर्चा हमने की है। स्तुति चिंतामणि, ब्रह्म निरूपण गीता, निर्वेद साधना, आदि अंत गीता, अष्टक बिहारी गीता, श्रुति निषेध गीता, मनु सभा मंडल, गृह धर्म, महिमा विनोद, और इसके साथ साथ कुछ सरस गीत भी उन्होंने लिखा, जैसे हलिया गीत, जो कृषक जो है खेत में हल करते समय एक जो गीत गाते हैं उसको हलिया गीत कहते हैं। और डालखाई गीत, जो आदिवासी महिलाएं लड़कियां नृत्य करते समय ये इस गीत को प्रस्तुत करते हैं। और असर के लिए गीत भी वैसे ही आदिवासी महिलाओं के द्वारा जाई फूल गीत भी, ये प्रसिद्ध गीत है जो संबलपुरी शैली में लिखे गए गीत हैं। स्तुति चिंतामणि की रचना जैसे हमने बताया है बंगला श्री राग में, प्रसिद्ध राग में हुआ है। तो भीमभोई ने बहुत सारे पुस्तकें लिखे हैं, कभी धर्म को लेकर, कभी सही या गलत इस तथ्य को लेकर, कभी इस कलियुग के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को लेकर इन्होंने रचनाएं की। कई भविष्यवाणियां की है जो आज सत्य हो रही है। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये भविष्यवाणियां करने वाले, जैसे कबीर की वाणी में भी भविष्यवाणी है, और एक उड़ीसा में और एक संत हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे भविष्यवाणी किया। मालिका एक है उड़ीसा में, प्रसिद्ध है।
उनमें जो वाणियां हैं वो आज सत्य हो रहे हैं। उसी प्रकार भीम भोई की जो वाणी है, भविष्यवाणी है, वो आज भी सत्य हो रही है। तो इस तरह से ये कि कवि नहीं हो कि कवि ऋषि है, जैसे आप कर सकते हैं। तो उनके संपूर्ण रचना को जो पढ़ना चाहे वो उपलब्ध है भीम भोई ग्रंथावली में, उसे पढ़ा जा सकता है। भजन की दृष्टि से पढ़ना है तो स्तुति चिंतामणि के पढ़ा जा सकता है, जिससे मन पूरा शांत और मोहमुक्त हो जाता है। इस कलियुग को लेकर भीम भोई ने जो कुछ लिखा है उसे पढ़ने के बाद कोई भी आश्चर्य हुए बिना नहीं रह सकता। 1870 में उनका समय रहा है, 1850 से 1895, जैसे हमने बताया है। तो 1870 में उन्हें पता चल गया था कि माँ के गर्भ में बच्चा किस तरह से रहता है, जिससे 1986 में टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारे साइंटिस्ट ने परीक्षण किया और सही भी पाया। इस बात को पता करके उस समय अमेरिका के सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक दंग रह गए, जिसके चलते भीम भोई के साहित्य को लेकर कई सारे जांच पड़ताल हुए, लेकिन उसमें वो खरे उतरे। कलयुग में ऐसा भी एक दिन आएगा जब अपने बाप को भी खुद का बेटा छूने से इनकार कर देगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। हम अनुभव कर सकते हैं, अभी जो 2020 में जो कोविड-19 आई है, जो कोरोना आया है, उसमें बेटा भी बाप को छूने से इनकार कर रहा था और बाप भी बेटे को छूने से इनकार कर रहा था। तो ऐसी एक स्थिति अभी आई। उन्होंने कहा था कि कलयुग में ऐसा समय आएगा। वो ये भी लिखे हैं कि पूरी जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी, ऐसा भीम भोई ने लिखा। यह दृश्य भी हमें वो कोरोना के ही समय में, लॉकडाउन के समय में ही देखने को मिल गया, जब पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन था, पुरी में भी लॉकडाउन था, आना जाना नहीं था। तो इस स्थिति में मंदिर के ध्वज में आग कैसे लग गया किसी को भी पता नहीं लगा। तो ये एक भविष्यवाणी की सच होने की स्थिति है। तो आप चाहें तो अभी सर्च करेंगे तो YouTube में ये सब देख सकते हैं कि कैसे हुआ था। तो जगन्नाथ मंदिर के हाइट कितनी है आप इसको देखिए, और वहां लॉकडाउन के समय में पूरे कैसे आग लग जाती है। भीम भोई ने अपने ग्रंथों में और भी एक बात की जिक्र किया है कि 12 फीट की तलवार धरती में जैसे पेड़ की तरह बढ़ रहा है, उग रहा है। तो ऐसे अन्य जो है भविष्य पुराण में है या मालिका आदि में भी ये कहा गया है कि कलियुग का अंत कब होगा ना, वो जो तलवार जब 12 हाथ का हो जाएगा तब कलियुग का अंत होगा। ऐसा है कि तो वो तलवार कहाँ उगा है और कहाँ बढ़ रहा है हमें मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा एक समय आएगा। ऐसा जो भविष्यवाणी अन्य ऋषियों ने किया है, अन्य जो कहते हैं भविष्यवाणी कर्ताओं ने, ये इन्होंने भी किया है। तो इस तरह से देखें कि भीम भोई एक महान कवि, संगीतकार और स्वयं गायक भी रहे हैं। अपनी गीत को स्वयं गाते थे। मानवता और दुनिया की मुक्ति उनकी काव्य रचनाओं का केंद्रीय विषय है। उनकी कविताओं में उनका जीवन दर्शन हूबहू प्रतिफलित है। उनकी कविताओं में उनके जीवन काल के दौरान ओडिशा राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को स्पष्ट प्रतिबिंबित किया गया है। साथ ही सामाजिक रूप से वंचितों के उत्थान के लिए उनके समर्पण को भी उनकी कविताएं दर्शाती हैं।
अनेक विद्वानों ने भीम भोई के जीवन दर्शन को लोकलोचन में लाने हेतु उनकी कविताओं का अध्ययन किया है। जैसे कुछ शोध का हम जिक्र यहाँ करेंगे। जैसे संबलपुर जिले के प्रमुख व्यक्तित्व एक ऐसे आलेख है, और नेपक भागीरथी जी का एक लेख है महिमा धर्म भीम भोई और विश्वनाथ बाबा, और संबलपुर जिले के प्रख्यात पर्सनालिटीज, ऐसा भी एक आलेख मिलता है। और 21 जून 2019 को भीम भोई रिसर्च चेयर प्रोफेसर के लिए एक विज्ञापन अभी हुआ है। और इस तरह से अप्रैल 2018 को कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और 2019 में गंगाधर मेहर महाविद्यालय में, जो ऑटोनोमस गंगाधर मेहर ऑटोनोमस कॉलेज है, जो एक यूनिवर्सिटी का रूप अभी ले चुका है, वहाँ भीम भोई के योगदान पर शोध करने के लिए एक शोध कुर्सी का रिसर्च चेयर की स्थापना की गई है। उस शोध कुर्सी क्या कहेंगे, जो उस रिसर्च चेयर का जो मुख्य विषय है वो है द इम्पैक्ट ऑफ भीम भोई's लाइफ एंड फिलोसॉफी इन ओडिशा। हमारी सांस्कृतिक विरासत को ओडिशा के सबसे स्थायी योगदान भीम भोई के माध्यम से हुआ है। प्रचलित सामाजिक अन्याय और जातीय भेदभाव के खिलाफ भीम भोई अपनी कलम की ताकत से आवाज उठाई है कि उनके पास जो ताकत थी वही कलम की ताकत। उन्होंने महिमा धर्म के सिद्धांतों को अपनाया है। एक भगवान, एक समाज और एक धर्म, वन रिलीजन, सोसाइटी एंड वन गॉड। उसमें वो विश्वास करते थे। वे महिमा ही नहीं किंतु अलेख संप्रदाय के आख्याता थे। अलेख संप्रदाय और महिमा संप्रदाय में अधिक भेद नहीं है। वो खालियापल्ली आश्रम से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। वस्तुतः खालियापल्ली वो स्थान है जहां उनकी समाधि आज उपलब्ध है। उनके देहावसान के बाद अपने मिशन का लक्ष्य है जगत उद्धार। जो जिस पद्य का हमने उल्लेख किया, प्राणी का आरत दुख प्रमित, तो इतना प्रसिद्ध हुआ है, तो एक मिशन बन गया है। एक ही कविता के दो पंक्तियां एक मिशन बन गया है। उस मिशन का लक्ष्य है जगत उद्धार, अर्थात पूरी दुनिया की मुक्ति। उड़ीसा के कंध आदिवासी कवि भीम भोई एक बड़े संत और स्वप्नद्रष्टा थे। उन्होंने धर्म के दार्शनिक और तात्विक विचारों को सरल गीतमय ओडिया कविताओं में गूंथा है। उनके भजन और बोलियां असंख्य लोगों द्वारा करताल और खंजरी की ध्वनि पर उड़ीसा के गांव में गाई जाती है। तो खंजरी आप समझते होंगे, जो खंजणी कहते हैं उड़िया में, या तो करताल ध्वनि के साथ इसको गाया जाता है। भारतीय काव्य जगत के सुपरिचित कवि और आलोचक सीताकांत महापात्र, जिन्हें अपनी रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, उन्होंने अपने एक निबंध में भीम भोई के अल्पज्ञात जीवन की रूपरेखा को अंकित कर उनकी कविता का समुचित मूल्यांकन किया। ये साहित्य अकादमी द्वारा वो प्रकाशित है। विनिबंध मतलब जो कहते हैं मोनोग्राफ, वो भीम भोई पर ही वो विनिबंध है। वो कहते हैं, सीताकांत महापात्र जी जो कहते हैं उसका सार है
उनका यह प्रयास ओडिया ओडिया न जानने वाले पाठकों के लिए भी एक विशेष महत्व है कि उन्होंने वो हिंदी में अंग्रेजी में भी वो निबंध को प्रकाशित किया है, साहित्य अकादमी से प्रकाशित। हम सीताकांत महापात्र के कुछ विचारों को आपके समक्ष रखना चाहेंगे। विषम द्वंद्वात्मक संकल्पनाओं और स्थिति के कारण भीमा के काव्य में बिंब और रूपकों में वैचित्र्यपूर्ण मार्मिक चित्रांकन हुआ है। ये सीताकांत महापात्र जी की उक्ति को मैं उद्धृत कर रहा हूं। उनके कुछ कविताओं का भाव यहाँ हिंदी में उद्धृत है। उन्होंने कविताओं को भाव को हिंदी में इस प्रकार रखा है। अनजान पदचाप से मजबूत धरती कंपित हो जाती है, तरु पुष्पित होते हैं लेकिन उनकी छाया नहीं होती। फूलों में रंग ही नहीं विष भी होता है। नदियां आप्लावित होती हैं मगर उद्वेलित नहीं होती। आकाश में उल्कापात होता है, जल विहीन समुद्र होते हैं। कुछ विरोधाभास अलंकार का उदाहरण जैसे भीम भोई के साहित्य से उन्होंने चुना है। जल विहीन समुद्र होते हैं और सुनाई न देने वाली संगीत की ध्वनि पर नृत्य होता है। आत्मरूपी विचित्र सुंदर मधुमुखियां आत्मसिद्धि का अमृतपान करती है और इस प्रकार भाषा ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है जहां किसी प्रकार के अलंकार, लय, न्यास और अनुप्रास मात्रा अनावश्यक होते हैं। तो ऐसी भाषा का जब प्रयोग होता हो, यहाँ ये अलंकार, लय, न्यास इत्यादि की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। ये महापात्र जी का मानना है। लोक मुहावरों, कहावतों के साथ लोक भाषा के समुचित तालमेल से वो भीमा कहते हैं, वो महापात्र जी भीमा कह करके उसको संबोधन करते हैं। भीमा की भाषा जन साधारण की भाषा बनी जो भावातिरेक से स्पंदित है। इसमें विनय, दैन्य, समर्पण, रोष, अमर्ष और नैतिक अभिकथन निहित है। ओडिया साहित्य को कई प्रकार से कई युगों में बांटा गया है। ये जो विचार अभी 8-10 पंक्तियों में रखा है, ये सीताकांत महापात्र जी की अभिव्यक्ति है। ओडिया साहित्य को कई प्रकार के युगों से बांटा गया है, जैसे चर्या युग, सारला युग, पंचसखा युग, रीति युग, राधानाथ युग, सत्यवादी युग, सबुज युग, प्रगति युग एवं स्वाधीनता पर युग। इन संत कवि भीम भोई को इन युगों में रीति युग का कवि माना गया है। उनकी रचनाओं में मानवीय धर्म, दर्शन, जीवन और कार्यधारा को सरल सावलील भाव में वर्णन किया गया है। उन्हें संत कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके समसामयिक जो कवि थे वो जब तरुण प्रणय, प्रकृति वर्णना, युद्ध चर्चा आदि विषय में लिख रहे थे, तब भीम भोई समाज में प्रचलित जाति प्रथा, उच्च नीच, छुआछूत भेदभाव तथा अन्य धर्मांध कुसंस्कार के प्रचलन के विरोध में सामाजिक समता स्थापन के लिए हजारों की संख्या में छांद, चौपदी तथा चौतीसा आदि की रचना कर रहे थे। चौतीसा एक विधा है उड़िया साहित्य में, उसमें जो 34 पद्य होते हैं। तो विविध प्रकार के चौतीसा अन्य प्राचीन कवियों ने, उनके रचना समूह कहीं लोकमुख में, कुछ रचनाएं देखिए लोकमुख में ही सुनने में मिलता है, वो लिखित रूप में नहीं मिलता। तो कहीं पोथी या पांडुलिपि के रूप में सुरक्षित है। उनके द्वारा रचित पुस्तकें 20वीं शताब्दी में प्रकाशित हुए। उन्होंने 19वीं शताब्दी में लिखा था, लेकिन वो प्रकाशित होते होते 20वीं शताब्दी हो गया। उनके
बड़ा उन लोगों ने इसको प्रकाशित किया। सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु उनके द्वारा रचित गीत को स्थानीय लोगों के द्वारा सांपों के काटने में, डाइन या भूत प्रेत ग्रास आदि के प्रसंग में आरोग्य मंत्र के रूप में उनका प्रयोग किया है। आप समझ सकते हैं, मतलब ये ऋषि वाणी है, उस वाणी में ऐसी शक्ति है, वो उनके कोई गीत को वो मंत्र के रूप में लोग पढ़ देते थे, उसमें सांप काटने में जो विष है वो उसका निवारण हो जाता, या भूत प्रेत इत्यादि जो ये है वो भी उसमें ठीक हो जाता था। ये यही होता है, जो ऋषि होते हैं उनके वाणी लिखा किसी प्रसंग में होगा, लेकिन अन्य प्रसंग में वो फलप्रद हो जाते हैं। ये वो वाणी की शक्ति। स्तुति चिंतामणि में मूर्ति पूजा का विरोध है, इसलिए प्रायः बौद्ध दर्शन के साथ इनके दर्शन महिमा धर्म का साम्य है, ऐसा जो शोधकर्ता अभी प्रतिपादन कर रहे हैं। वो परम ब्रह्म अनाकार की चर्चा करते हैं। अब उनके साहित्य से कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। तो कहते हैं, नुहंति से गुरु, नुहंति से शिष्य, नाही से शांत सेवक। शांत मतलब सामंत को उड़िया में शांत ऐसा कहते हैं। तो वो जो परम ब्रह्म है वो ना गुरु है, ना शिष्य है, ना सामंत है, ना सेवक है। नुहंती ब्राह्मण, नुहंती चंडाल, नुहंती से बड़ा लोग। ना ब्राह्मण है, ना चंडाल है, ना वो बड़े आदमी है। नुहंती से स्त्री, नुहंती पुरुष, नुहंती अंडीरा माई। स्त्री है, पुरुष है, अंडीरा माई भी वही स्त्री पुरुष के अर्थ में है। वो थोड़ा सा देहाती भाषा, थोड़ा संस्कृत निष्ठ शब्द का स्त्री और पुरुष प्रयोग किए तो कहीं जो है सामान्य लोगों को समझने में दिक्कत होगी, इसलिए साथ साथ अंडीरा माई ये शब्द भी मेल फीमेल के लिए है। अंडीरा मेल और माई मतलब फीमेल, उसके लिए वो शब्द का भी प्रयोग कर दिए। लेकिन अगर वो आप स्त्री पुरुष अगर नहीं समझो तो अंडीरा माई समझ लो। ये नुहंती से स्त्री, नुहंती पुरुष, नुहंती अंडीरा माई। नुहंती से पिता, नुहंती से पुत्र, नुहंती भौणी भाई। वो स्पष्ट अर्थ है, पिता नहीं है, माता नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है। नुहंती से क्षीर, नुहंती से नीर, नुहंती दुग्ध मधुर। एक तो संबंध को बताया, वो कोई संबंध में नहीं आते हैं या कोई पदार्थ में भी नहीं आते हैं। ना क्षीर है, ना नीर मतलब पानी है, ना दुग्ध है। नुहंती से कसा, नुहंती से पिता, नथाई समसंद्र। ये कोई रस भी नहीं है। जैसे पिता मतलब तीता, ना तीता है, ना कसाय है, मतलब अनिर्वचनीय है। तो ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म, वो अनिर्वचनीय है। वो सामान्य लोगों को बताने के लिए अनेक उदाहरण के साथ वो समझाते हैं। ना ही तांको जाति, ना ही तांको गोत्र, नथाई वाचा विचार। ना जाति है, ना गोत्र है। बेनी जन एक आत्मा मनो होई करू अचंती संसार। नुहंती से जल, नुहंती पवन, नुहंती रूप अरूप। ना रूप है, ना अरूप है। नुहंती से ज्ञान, नुहंती अज्ञान, नमणे वेद कल्प। ना ज्ञान है, ना अज्ञान है। वो एक किंभूत किमाकार है, अनिर्वचनीय है। ये कहने का तात्पर्य है। और ये ना वेद को मानते हैं, ना कल्प, ना ये वेद है, ना ये कल्प मतलब कल्प। इस प्रकार के वे परब्रह्म या ईश्वर की सत्ता को अनुभव करते हैं और उपलब्ध भी कराते हैं। स्थावरु जंगम कीटरु पतंग चाही देले अनुसरी सकल घटरे पूरी समान रे नाही सान बड़ करी। वो ब्रह्म जो है वो सकल घटे नारायण कहते हैं। सभी घट में नारायण है, पिंडे पिंडे ब्रह्म है। तो
स्थावर हो चाहे जंगम हो, कीट है पतंग है, वो सभी में, वो सभी घट में भरे हुए हैं और इसमें कोई ये नहीं है, समान रूप में है। भावको निकट अभावे अभेट भक्त भावे परावश यमोर गुहाये न सुन की धरी धरी अछ के वृष। ये एक बड़ी बात है भक्ति तत्व का, जो है भाव को निकट है। अगर भावे ही विद्यते देव न पाषाणे न मृण्मये, जो भाव है उसी में ही देव वास करते हैं। और वही वो कहना चाहते हैं ना, ये मूर्ति में नहीं, ये जो भी अब आकार आप दे रहे हैं उस आकार में नहीं है, वो कहाँ है ना, भाव में है। भावों को निकट, जो भाव में है उसके प्रति वो निकट में है। और अभावे अभेट, और जहाँ भाव नहीं है वो उनके भगवान के कभी भेंट नहीं होना है। ये भाव को निकट अभावे अभेट भक्त भावे परावश ये मोर गुहारी नसुन की धरी धरी ऐसा क्यों, वो भगवान को ये करते हैं, ये हमारे जो प्रार्थना है इसको आप क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? तो कौन सा क्रोध है, कौन सा आक्रोश है मेरे लिए? आप समाज के निम्न वर्गों का उत्थान उन्होंने किया है, करने के लिए प्रयत्न किया है, मतलब उनके साहित्य के माध्यम से जितना स्वयं कर पाए, जितना साहित्य के माध्यम से करने का प्रयास किया। धर्म में दीक्षित वो स्वयं हुए थे और अन्य लोगों को भी धर्म में दीक्षित किए हैं। महिमा धर्म में ब्रह्म निरूपण गीता में वो कहते हैं, नीच उच्च नहीं ताही बाछंद विचार, कोई उच्च नीच का कोई नहीं, भेदभाव ऐसा कुछ नहीं। सर्व काम समाजर अटे अभिकार, समाज के जितना भी काम है सब एक समान है, इसमें कोई बेकार जैसी बात नहीं है। ये एक छुआछूत जो है ना, कोई अगर सफाई करने वाला है उसको हम कहते हैं कि ये अछूत है, तो ये सब को थोड़ा दूर करने के लिए ये सब साहित्य लिखे गए हैं। नीच उच्च नहीं नहीं तही बाछंद विचार, सर्व काम समाजर अटे अभिकार, पाप पुण्य नहीं तही अपराध दोष। किसी काम को करने से ना पाप होता है ना पुण्य होता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ना इसमें काम करने से कोई पाप पुण्य हो जाता है, ना कोई अपराध हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सकाम नुहंती से जे निष्काम पुरुष, क्योंकि जो ब्रह्म है वो सकाम पुरुष नहीं है, वो निष्काम है। स्त्री पुरुष नुहंती नुहे बाल वृद्ध, द्वितीय पाद न चले अच्छी एक पाद। इसी तरह से उनकी अन्य एक रचना है ब्रह्म चलाचल, उसमें वो कहते हैं, माला रे नथाई सेत भजन रे नहीं। अब कोई माला जप रहा है या कोई भजन कर रहा है, उसमें भगवान नहीं है। माला रे नथाई सेत भजन रे नहीं, मंत्र जंत्र नहीं माला शून्य अच्छी रही, वो मंत्र जंत्र में भी नहीं है क्योंकि वो शून्य है। सोहम भजन सेना अटे ब्रह्म मोर, सोहंस भजन सेना अटे ब्रह्म मोर, अनाम भजन कुत नहीं प्रत्युत। तो कहते हैं जो अनाम भजन है, बिना नाम का जो भजन है, उसका कोई जवाब नहीं है, उसके जैसा कुछ नहीं, इसलिए अनाम। इसी प्रकार उनकी एक रचना है श्रुति निषेध गीता, उसमें वो कहते हैं, हृदरे कपट रखिण जे प्राणी कहंती, हृदरे कपट रखिण जे प्राणी कहंती मिथ्या वचन। अब हृदय में तो कपट है, लेकिन वो दिखाने के लिए कुछ और बोल रहे हैं। पर रमणी जे हूँ हरि जे धन न्यंती चोरी करी, जो पर रमणी का हरण करना है या धन न्यंती चोरी मतलब जो चोरी करना है, तो ये जो है सत्य अस्तेय, ये जो सिद्धांत है योग की, वो सब बातें भी वो करते हैं। सभारे बसी जेहू जन कहूथंती मिथ्या वचन, तो सभा में बैठे हैं और मिथ्या कह रहे हैं। गुरु वृद्ध को निंदा करी जेहू मन रे गर्व करी, गुरु का निंदा करना और फिर भी मन में गर्व करना। नाम रे श्रद्धा जार नहीं असुर बोली जानसी, जो हरि नाम में जिसका श्रद्धा नहीं है वो असुर है, वो मानव नहीं है, असुर है।
दाम्भिकपणे निशिदिन हरई जे अटे अज्ञान ये सर्व अमेध्य शरीर नरके निवास तांकर माछुआ मिछुआंक ये आप समझ सकते हैं। माछुआ मिछुआंक गति केवे है नुहे शुद्ध मदी। कुछ माछुआ जो कहते हैं कि मत्स्य आदि का भक्षण करते हैं, सेवन करते हैं, वो माछुआ। मिछुआ जो झूठ बोलते हैं, उनकी कोई गति नहीं है, वो कभी शुद्धमती नहीं हो सकते हैं, ऐसा भीमवती कहते हैं। माउसी पीयूसी हरण ये माने पशु बोली जाना, जैसे ऐसे जो रिश्ते रखते हैं वो पशु है, मानव नहीं, पशु है। नामरे श्रद्धा जाना ही असुर बोली जाना से, जो नाम में श्रद्धा नहीं करता वो असुर है। बार बार वो इस चीज को कह रहे हैं। अलेख प्रभु को शरण जे जन नपसे शरण ताहंक गति मुक्ति नहीं सुन गोविंद मन दे। तो इसलिए अलेख प्रभु का शरण जाना ही एक ही रास्ता है। वो जो नहीं करता है उनकी कोई गति मुक्ति नहीं है। इसी प्रकार श्रुति निषेध गीता उनकी जो रचना है उसमें वो कहते हैं, के ही कहा को न मानिबे मूर्ख पणरे दिन नेवे। ये कलियुग में क्या होने वाला है वो सब बातें उन्होंने बताया। जैसे कुछ बातें तो पहले हमने बता चुका है। तो ये कहते हैं, के ही कहा को न मानिबे मूर्ख पणरे दिन नेवे। ये ऐसा समय आएगा कलियुग में जिसमें कोई किसी को नहीं महत्व देगा, सब अपना मूर्खता में ही समय लेंगे। धर्म अधर्म न विचारी सत्कर्म पथ न आचरी। धर्म अधर्म कोई मानेगा नहीं, सत्कर्म पथ में जाएंगे नहीं। एक आरक अन्य अन्य कहा वचन के न मानी, कोई किसी की बात सुनेगा नहीं, ऐसा भी समय आने ये आ गया है। कुछ आ गया और आगे भी कुछ संकेत इस प्रकार वो कभी दे रहे हैं। आपो बड़ी माँ आपो करी द्रोह कर्म रे जीवे सरी। अपने बड़ाई अपने से करेंगे, ये समय भी आ चुका है। और द्रोह कर्म रे जीवेशरी, अपना द्रोह कर्म करके ही नाश हो जाएंगे। सत्य धर्म को न मानिवे मद मांस रे दिन नेवे। सत्य धर्म नहीं मानेंगे, मद मांस में समय लेंगे। विष होइब सत्य पद भक्ति रे करिव विवाद। जो सत्य है वो विष जैसे लगेगा, जैसे जहर है। आग सत्य जो है जहर जैसा आज भी लगने लगा है। विषो हुई वह सत्य पद भक्ति रे करीबे विवाद, भक्ति में विवाद होगा। इस प्रकार के कलियुग की बातें वो करते हैं। और एक आदि अंत गीता इनकी है। मैं कुछ बस इनके साहित्य से कुछ पंक्तियां और सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, 2-3 मिनट में। तो आदि अंत गीता में वो कहते हैं, सकल जीवे गो दया थाई ताठारे शून्य ब्रह्म गो बस होई। जिसमें सभी जीव में दया भाव है, उसी का जो है शून्य ब्रह्म बस में है। सर्वभूते करे गोजे समुचित समचित्त। सभी भूतों में अर्थात सभी प्राणियों में जो समचित्त भाव रखता है, समभाव रखता है, ताकू प्रसन्न होती जो अवधूत है, महिमा अवधूत, वो उन पर प्रसन्न होते हैं। हम उनके जो गुरु महिमा गोस्वामी वो उन पर उसी पर प्रसन्न होते हैं। पृथ्वी पराये जे पराये जेहू, पृथ्वी पराये जेहू गो सही पारे। जेहू गो सही पारे। गो मतलब एक संबोधन के लिए जो पृथ्वी के जैसे सहन शक्ति जिसमें हो। पृथ्वी पराये जेहू गो सही पारे अलेख ब्रह्म खेलई गो तांगरे। जो पृथ्वी जैसे सहनशील होगा उसी के अंग में जो है अलेख ब्रह्म रहेंगे, मतलब उसी में वास करेंगे। अलेख ब्रह्म खेलई गो तारा अंगे समान दृष्टि रे जेहू गो चाहिए था। और समान दृष्टि देखिए, हार्मोनी जो सोशल हार्मोनी की बात कर रहे हैं, ये सब बात वही बात कर रहे हैं। देखिए समचित्त होना है, समान दृष्टि रे जेहू गो चाहिए, सभी को समान दृष्टि में देखना, ये सोशल हार्मोनी। और ब्रह्मरे पूर्ण होई वो तारा काए। वो सत्य अहिंसा एवं धर्म की बात करते हैं। देखिए जो सत्य अहिंसा धर्म की बात योग शास्त्र में है, जिसको गांधी जी ने एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया अपने जीवन दर्शन में, वो बात भीमभोई भी कैसे रखते हैं। सत्य पुरुष की बात वो करते हैं। सत्य पुरुष को भजीव जेमंत सत्य कह नहीं मिच। सत्य पुरुष को का भजन करें और सत्य कहें और मिथ्या झूठ न कहें। सत्य पासे जेबे असत्य कहिबो आपण हेबो मिलछ। जो सत्य के सामने जो असत्य बोलेगा वो म्लेच्छ है।
वो कहते हैं वो मनुष्य जो है म्लेच्छ है, आर्य नहीं, म्लेच्छ है, शिष्ट नहीं। अहिंसा धर्म को आश्रा जेबे कल अहिंसा रे कर दृढ़। अगर अहिंसा धर्म को आश्रा किए हो तो अहिंसा में दृढ़ होना पड़ेगा। गुरु सेवा करी हिंसावादी हेले शून्य रू पड़ियो मारो। अब ये बात देखिए, इधर गुरु सेवा भी कर रहे हैं और दूसरे तरफ आप हिंसावादी भी अगर होंगे तो शून्य रू पड़ियो मारो। शून्य मतलब शून्य ब्रह्म, वो आपको मारेंगे, मतलब कि आपको ऐसे दंडित करेंगे, ये कहने का तात्पर्य। धर्म पुरुष को अनुसरी कले धर्मादि पथरे चाला। यदि धर्म पुरुष को अनुसरण करिए, एक सत्य पुरुष है, एक अहिंसा पुरुष है, एक है धर्म पुरुष है। अब सत्य पुरुष को अहिंसा आश्रय करने से क्या करना है, अहिंसा पुरुष को आश्रय करने से क्या करना है, और धर्म पुरुष को आश्रय करने क्या करना है, ये बनाते हैं। धर्म रे थाई अधर्म, धर्म पुरुष को अनुसरी कले धर्मादि पथरे चला। अगर धर्म पुरुष को आश्रय किए हो तो धर्म के पथ में चलना पड़ेगा। और धर्म रे थाई अधर्म बुद्धि कले भक्षी पकाए वो काल। आप धर्म पुरुष को आश्रय करके अगर अधर्म करेंगे तब तो आपको काल भक्षण कर लेगा। कले पकाई वो काला जो काल है वो आपका भक्षण करेगा, तो आपका नाश होगा, ये अर्थ है। कली युग की बात भी करते हैं, यही कहा को न मानिबे अधर्म पथाचरिबे, ये हमने बता दिया था। और जो कोरोना की बात भी हमने कह दिया था, बेटा बाप को नहीं छुएगा, छूने से इनकार करेगा, ये बात भी हमने बता दिया था। और नित्य नूतन जीवन की बात वो हमेशा करते हैं और चिरंतन जीवन की बात वो करते हैं। इस प्रकार भोई का साहित्य इतना व्यापक है और इसको एक व्याख्यान में इस तरह से समेटना, और मेरी व्यस्तता के कारण हम थोड़ा सा इसको और बेहतर ढंग से भी ये व्याख्यान को हम कर सकते थे, जो हो सकता है कहीं आपको विसंगति लगा हो और तथ्य के जो है क्रम कहीं इधर उधर हुआ हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। मैं जितना ये व्यस्तता के बीच में जितना कुछ कर सकता था उतना करने का प्रयास किया, और आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना। इसलिए धैर्य से कह रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा, हमें और तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स की संख्या है वो मैं जो शुरू किया था तो 41 थी, और बीच में कभी 38 हुआ, 39 हुआ, फिर 40 41 हुआ, और फिर 36 में अभी है। ये बहुत अच्छी संख्या है, क्योंकि पूरी व्याख्यान में अगर संख्या मात्र 4-5 घटी है तो ये एक सफल श्रोताओं की, मैं श्रोताओं की ओर से कर रहे हैं, व्याख्यान तो कैसा हुआ वो तो आप ही लोग बताएंगे। तो एक श्रोताओं का जो प्रयास है, जो आप लोगों ने मुझे सुना है, ये भी आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। जो आयोजक हैं जिनका नाम हमने पहले लिया है व्याख्यान के आरंभ में, उन्हें फिर एक बार मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा, और अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत आपका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा, बहुत प्रभावपूर्ण रहा। पहली बार सर इस प्लेटफॉर्म पर हमको भीम भोई सर के सामाजिक सौहार्द में योगदान विषय पर सुनने को मिला, इसीलिए सर मैंने आपसे कहा था सर आप इस विषय को लीजिए। बहुत ही अच्छा व्याख्यान रहा। प्रतिभागियों के मन में निश्चित ही प्रश्न है और वो आपसे करेंगे। प्रश्न आमंत्रित है, जो भी प्रतिभागी प्रश्न करना चाहता है सर से प्रश्न कर सकता है। मुझे लगता है सर शायद व्याख्यान से ही सारे प्रश्नों के हल हो गए हैं। आपका जो व्याख्यान रहा, मेरा एक प्रश्न है मेरा। नमस्कार सर, मैं प्रफुल्ल गढ़पाल बोल रहा हूँ। सर ये जो उड़िया भाषा है और साहित्य, उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, तो उसमें इनकी क्या भूमिका रही भोई जी की? मैं जैसा कि आपको मतलब उतना तो मैं अभी उसमें रिफ्रेश नहीं हूँ, लेकिन
आप उड़िया जो साहित्य है वो एक आधुनिकतम अवस्था में अभी है और प्राचीन साहित्य का भी कई रूप रहा है। तो प्राचीन साहित्य में जैसे हमने बोला कि रीति युग के कवि रहे और सरला युग के रहे हैं और अन्य जो सबुज युग के रहे हैं। विभिन्न युग की चर्चा हमने कहा है जो ये रीति युग में आते हैं। रीति युग में जो है उपेंद्र भंज इत्यादि भी उसी युग में आते हैं। तो क्लासिकल लैंग्वेज तो उसी को कहेंगे जिसकी एक परंपरा है और वो परंपरा उड़िया साहित्य की दो प्रकार से, एक तो जो प्राचीन परंपरा हमारा है और एक संबलपुरी जो भाषा है जो कौशली भाषा भी कहा जाता है, वो एक तरह से बोली कह सकते हैं, डायलेक्ट्स। उड़िया भाषा की अनेक डायलेक्ट्स रहे हैं। उस डायलेक्ट्स में एक संबलपुरी या कौशली भाषा है, एक उपभाषा है और वो उपभाषा इनकी भाषा है। चूंकि वो उसी क्षेत्र के रहे हैं संत कवि भीमो भोई। जैसे हमने बताया कि जो जाई फूल गीत या डालखाई गीत जो आदिवासी जो गीत गाते हैं उस पर उन्होंने रसर के लिए रे, ये सब बड़ा प्रसिद्ध हुए। तो इस तरह की धारा में उन्होंने लिखा है प्राचीन साहित्य में। इसलिए जो क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में सिद्ध करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। धन्यवाद सर। और दूसरी बात है कि ज्यादा प्रश्न अगर नहीं हुए कि जो मेरा जो अध्ययन है अभी आप ये कह सकते हैं, मैं इन भीमो भोई के साहित्य को एक आध कविता तो हमने पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, जिसमें वो जो उनका मुख्य जो कविता है वो उड़िया में किसी को कह दीजिए। जैसे आपने बताया कि अभी भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने वक्तव्य में इसको कोट किया था, प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखो देखो केवा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो। ये एक ऐसा ये हो गया, मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी भाषा में किसी भी संत कवि के द्वारा इस तरह से कोई वाक्य आया हो। तो ये बड़ी चर्चा में है ये, और उसको हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। उसका महत्व तो उस समय उतना समझ में नहीं आ रहा था। आप किसी को हमारे उड़िया भाई को आप इस पंक्ति को बोल देंगे तो वो बोल देगा कि भीमो भोई का है, तो ये पहचान है। तो इसके बाद भीमो भोई को और स्तुति चिंतामणि है, हमारी लाइब्रेरी में स्तुति चिंतामणि में हमने रखा है। तो उसको पूरा तो हमें पढ़ा नहीं है, लेकिन इस व्याख्यान के जरिए हमने थोड़ा सा इसका पढ़ने का हमको अवसर मिला। ये इसलिए मैं भी अपने को भाग्यवान मानता हूँ। तो इसी बहाने हमने अभी भीमो भोई को थोड़ा और पढ़ने का प्रयास किया। और जो महिमा धर्म है उससे हम परिचित इस रूप में है कि आप अगर कहीं देखेंगे एक कोई साधु जैसे भगवा वेश में है और ऐसे एक ये क्या कहेंगे लुंगी जैसा ये पिंधा होगा जैसे साधु लोग पहनते हैं, और ऊपर एक कोई भगवा एक डाला होगा और एक जटा उनके सर में होगा, और एक सबसे पहचान उनका है कि एक ताड़पत्र के जो छाता जैसा वो सर पे लिया होगा। और ऐसे अगर चला जा रहा है आप समझ लीजिए कि ये महिमा धर्म के समर्थक हैं। जो भीमो भोई आदि की जो परंपरा रही है उस परंपरा के वो है। आप देखेंगे शाम को वो कहीं एक धुनी जो कहते हैं, मतलब थोड़ा सा आग जला करके उसके साथ तरफ बैठ जाते हैं और भजन गाते रहते हैं। ऐसा माहौल जहाँ दिखते हैं वो समझ लीजिए कि एक महिमा धर्म का वहाँ कुछ प्रभाव है। तो जोरंदा में जैसे हमने बताया था अपने व्याख्यान में, वो एक मंदिर है जो गद्दी है, वो महिमा गद्दी है, उसमें भी भीमो भोई ने ही इस गद्दी को स्थापना की है एक तरह से। तो ये एक पहचान एक अपने आप में बनाता। हमारे कई मित्र उस धर्म में भी दीक्षित रहे हैं, उनके साथ हम रहे हैं। वो जैसे बता रहा था कि वो शाम तक भोजन कर लेना, फिर आपको भोजन नहीं करना, ये सब पालन करते हैं। वो इसे एक कुछ नियम होना और नियम को पालन करना, ये दोनों एक चीज। वो जो उस धर्म में रहते हैं उसका एक निर्वाह भी करते हैं। तो इसलिए एक अच्छा लगता है उसको सुनने में
पढ़ने में, आप उसको आत्मसात करेंगे तो और कितना अच्छा लगेगा। हम लोग उसको आत्मसात तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको जानने में भी थोड़ा सा लगता है कि कुछ न कुछ उसमें ऐसा है कि मानव को एक अच्छी जीवन की दिशा वो दे सकता है। सर एक प्रश्न था सर सर जी, हेलो, बोलिए सर, बोलो, आवाज आ रही है। आ रही सर आपने इसमें बताया कि भीमा भोई जी के जो गीत हैं वो सर्प के काटने पर और जो भूत प्रेत रहते हैं उनको भी हटाने में भी इनका आज वर्तमान समय में सर उड़ीसा में इनका उपयोग किया जाता है सर क्या? नहीं, देखिए जो कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी से भीमा भोई आए हैं, जो आदिवासी कम्युनिटी है, कन्हा कम्युनिटी है, वहाँ जरूर होता है, अभी भी होता है। और हम लोग यहाँ हम बता रहे हैं, यद्यपि वो भीमा भोई के गीत तो नहीं है, लेकिन दूसरे किसी के इसी तरह की कुछ प्राचीन साहित्य का गीत जैसा ही लगेगा, वो मंत्र रूप में आज भी प्रयोग किया जाता है। वो सर्प विष इसमें चला जाता है, तो इसमें विश्वास तो है, क्योंकि ये बहुत सारे क्या है जो वैज्ञानिक आजकल मानते हैं क्या, जो सांप का काटना है, तो वो तो ज्यादातर लोग सांप काट लिया ऐसा जान करके हार्ट अटैक से चले जाते हैं, और बहुत सारे सांप तो ऐसे भी विषैले नहीं होते जी सर, लेकिन हम उसको सांप काटा है सुन करके हमको हार्ट अटैक हो जाता है। तो अब इस रूप में जो आपका 80% 90% तो सांप तो विषैला होता ही नहीं है, और वो मंत्र में अगर विश्वास है, आप वो गीत को पढ़ दिए और विश्वास है कि उसको सुनकर के हम ठीक हो गए, तो ठीक ही हो जाते हैं। तो आज भी उसका प्रयोग उस कम्युनिटी में जरूर हो रहा है, और वहां तक हम तो ना जा रहे हैं, ना अभी देखने को जा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई शोधकर्ता जब इस बात को लिखता है तो उसमें तथ्य होता है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आपके व्याख्यान से सभी प्रतिभागी लाभान्वित हुए। आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला। मैं सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूंगी कि सर का मीटिंग में थे, लेकिन फिर भी सर ने मीटिंग को पहले ही खत्म कर दिया और कहने लगे मैडम आप निश्चिंत रहिए, मैं निश्चित ही व्याख्यान दूंगा। मैंने कहा हाँ सर टाइम हो गया है, और सर टाइम के पहले ही जुड़ गए थे। हमारा ही क्वेश्चन का सेशन चल रहा था, सर पहले ही जुड़ चुके थे। सर का मैं दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने अपना इतना सुरेश प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। हेलो, आवाज आ रही है मैडम? सुरेश आवाज क्या? हाँ सर आ रही है, प्लीज बोलिए। जी, सभी को नमस्कार। आज दिनांक 20/9/2022 को इस पुनश्चार्य पाठ्यक्रम में हम उपस्थित सभी प्रतिभागियों गण, प्रोफेसर बनमाली विश्वाल सर, डीन, CS विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा संत कवि भीम भोई के बारे में विस्तार से बहुत ही सुंदर मधु वाणी में व्याख्यान के माध्यम से यथार्थ ज्ञानार्जन प्राप्त हुआ। अपने व्याख्यान में कवि संत भीम भोई के विषय में विस्तार से बताया कि एक भगवान, एक समाज, एक धर्म, सामाजिक अन्याय, धार्मिक कट्टरता और जातीय भेदभाव के खिलाफ अपनी कलम ताकतें आदि के बारे में प्रकाश डाला। और हम सभी प्रतिभागियों एवं HRDC सागर से आपका बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन व्यक्त करते हैं। साथ ही HRDC सागर के कुलपति महोदय एवं निर्देशक महोदय एवं कीर्ति मैडम का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।